गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको चैप्टर रेशियो एनालिसिस आईएससी 2012 में जो क्वेश्चन आया था उसको सोल्व करके दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए, लिक्विड रेशियो पूछा है। लिक्विड रेशियो का मीनिंग पहले फॉर्मूला जानना होगा। उस फॉर्मूला को यहां लिखते हैं। लिक्विड रेशियो, अगर लिक्विड रेशियो का हम लोग फॉर्मूला लिखे तो करेंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड पूरा डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। ये हो गया लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला। अब हमको डाटा देखना होगा। डाटा में देखिए, यहाँ करेंट एसेट दिख रहा है, यहाँ देखिए इन्वेंट्री मिला, यहाँ प्रीपेड मिल गया। तो करेंट एसेट्स, इन्वेंट्री अब प्रीपेड तीनों मिल गया। करेंट एसेट्स 3 लाख, इन्वेंट्री 30,000, प्रीपेड 5,000। करेंट लायबिलिटी यहाँ पे देखिए, करेंट लायबिलिटी दिखाई देगा, डिवाइडेड बाई 1 लाख, ये माइनस हो जाएगा 265,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, रिजल्ट विल बी 2.65:1। तो सबसे पहले उस रेशियो का फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद इंफॉर्मेशन लेके सोल्व कर दें, ठीक है। दूसरा, इसमें देखिए करेंट रेशियो पूछा है। तो करेंट रेशियो, अभी करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी को यूज किए हैं, तो पहले करेंट रेशियो का फॉर्मूला देना होगा। करेंट रेशियो इक्वल टू करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज। करेंट एसेट अपने को पता था 3 लाख, करेंट लायबिलिटी पता था 1 लाख, रिजल्ट विल बी 3:1, ठीक है। तो चूंकि लिक्विड रेशियो निकाले थे, करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी दोनों दिख रहा था, करेंट रेशियो सोल्व हो गया। नंबर 3, प्रोप्राइटरी रेशियो। नंबर 3, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब इसको हमको क्वेश्चन में जाना होगा। शेयर होल्डर फंड बोल के तो कुछ नहीं है, बट ये शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस शेयर होल्डर फंड में आ जाएगा। टोटल एसेट्स भी नहीं दिख रहा है। चलते एक बैलेंस शीट बना लेते हैं, उस बैलेंस शीट से ये इंफॉर्मेशन मिल सकता है। एक बैलेंस शीट सामने बनाते हैं। एक बैलेंस शीट बनाते हैं। जो इंफॉर्मेशन है पहले पुट करते हैं इस बैलेंस शीट में। शेयर होल्डर फंड लिख देते हैं। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल 5,60,000, रिजर्व एंड सरप्लस 34,000, तो 594 हो गया शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट कुछ नहीं दिखा। करेंट लायबिलिटी,
1 लाख। अब इसको यहीं पे ऐड कर देंगे 694। इधर आ जाएगा फिक्स्ड एसेट्स, करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स तो अपने को पता था, ये जो टोटल लायबिलिटी है यही तो टोटल एसेट होगा। इसको माइनस कर देंगे तो 394 फिक्स्ड एसेट हो जाएगा। हम लोग बैलेंस शीट बना दिए, शेयर होल्डर फंड दिखा दिए 594, लॉन्ग टर्म डेट नहीं था नील कर दिए, करेंट लायबिलिटी फिलअप कर दिए 1 लाख, टोटल इज 694, तो इसका भी टोटल 694 होगा। करेंट एसेट लिख दिए, बैलेंसिंग आ गया हम लोगों का फिक्स्ड एसेट। फॉर्मूला में टोटल एसेट का जरूरत था, 694 मिल गया टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड चाहिए था, 594 मिल गया शेयर होल्डर फंड। डिवाइड करेंगे आ जाएगा 0.86 कर देते हैं। तो ऐसे करके 3 फॉर्मूला इजीली सोल्व कर दिए। नंबर 4, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहां देखिए 10,000 रिटर्न है तो 790 हो जाएगा। अब वर्किंग कैपिटल ये देखिए CA माइनस CL हो जाएगा। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो नंबर 4, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। यहां लाते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल तो CA माइनस CL 3 लाख माइनस 1 लाख, रिजल्ट विल बी 2 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक बार फिर से देख लीजिए, 8 लाख माइनस 10,000, 8 लाख माइनस 10,000 दैट इज 790। 790 डिवाइडेड बाय 2 लाख 3.95 टाइम्स। 790,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख 3.95 टाइम्स। ठीक है, इसके बाद नंबर 5, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये देखिए रेवेन्यू तो आया था, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नंबर 4 सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो अपने को पता है 790, हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 790। थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू देखिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इज 6 lakhs माइनस 6 lakhs, रिजल्ट विल बी 1,90,000। यहाँ फिलअप कर दिए 1,90,000। अब 1,90,000 डिवाइडेड बाई 7,90,000 इंटू 100, 24.05%। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर 6,
नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट से ये अगर एक्सपेंस एक ही एक्सपेंस है इसको माइनस कर दे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और कोई इनकम या एक्सपेंस दिखा नहीं तो आते हैं 50,000 माइनस करके निकालना होगा। नंबर 6, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट divided by revenue from operation into 100. Net profit equal to gross profit minus expense. Gross profit is 190 minus expense 50,000 140. तो यहाँ ले आते हैं 1,40,000 डिवाइडेड बाई 7,90,000 इंटू 100। 1,40,000 डिवाइडेड बाई 790,000 इंटू 100, रिजल्ट विल बी 17.72%। और एक रेशियो बच गया, ये होगा ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो के लिए अगर सोचते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट पता लगाना होगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 6 लाख रुपया था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 50,000, 6,50,000, 6,50,000, 7,90,000 into 100। Answer will be 82.28%। तो ऐसे करके एक एक रेशियो सोल्व किए। सबसे पहले जो रेशियो कैलकुलेट करना है आप उसका नाम लिखो, फॉर्मूला लिखो। जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उससे आपको उसमें फिलअप करना होगा। अगर वो इंफॉर्मेशन जो रेशियो सोल्व करने के लिए जरूरत है वो नहीं है तो किसी न किसी वे से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को पॉज करके लिख लो, फिर उसको सोल्व करो और सॉल्यूशन से टैली करो। उम्मीद करते आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।